हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विद्यालय समाजस्य दर्पण इति कथनम। विद्यालय वो समाज का दर्पण होता है। यह कथन सत्य होगा या असत्य होगा या भवितुर तुम हरती या न किमपि। कौन सा आंसर होगा? विद्यालय समाज का दर्पण होता है, ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। समाज का रूप विद्यालय होता है और समाज का प्रतीक है वो भी विद्यालय ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बलाघात से अभ्यास क्रियते। बलाघात से अभ्यास क्रियते, बलाघात का अभ्यास किसमें किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, मौन वाचने, उच्चारण सीखने, लिखित सीखने या गहन पठने। बलाघात का प्रयोग है वो उच्चारण शिक्षण में किया जाता है। उच्चारण शिक्षण करते समय शब्दों पर बल देते हैं, उसे ही बलाघात कहते हैं, तो उच्चारण शिक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या का, संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या इनमें से कौन सी होगी? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, दोषपूर्ण पद्धति, उचित शिक्षा, संसाधन उपलब्धता, विद्यालय भवनाम अभाव है। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या इनमें से कौन सी हो सकती है? संस्कृत शिक्षण में दोषपूर्ण पद्धति होने पर शिक्षण समस्या हो जाती है, जिससे बालक को सीखने में कठिनाई महसूस होती है। तो दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति होगी तो संस्कृत शिक्षण में कठिनाई आएगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुमुखी छात्र से विशेषता नास्ति, इनमें से बहुमुखी छात्र है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे, सामाजिक जीवने रुचि, सामाजिक जीवन में रुचि रखते हैं, अध्ययन कुशले, अध्ययन में कुशल होते हैं, आक्रामक या आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, क्रीड़ाया दक्ष, खेल में दक्ष होते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? तो बहुमुखी छात्र हैं वो आक्रामक प्रवृत्ति के नहीं होते, ये इनकी विशेषता ना होकर समस्या होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौखिक परीक्षाया भेद वर्तते, इनमें से मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा होगा? मौखिक परीक्षा का भेद पूछा गया है। निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अंताक्षरी या अन्वय लेखनम। तो कौन सा आंसर होगा? तो निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, अन्वय लेखनम ये तो लिखित परीक्षा के भेद होते हैं, जबकि अंताक्षरी है ये मौखिक परीक्षा का भेद है। परीक्षा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो मौखिक परीक्षा का भेद पूछा तो अंत्याक्षरी इसका सही आंसर माना जाएगा। मूल्यांकन से कति भेदा, मूल्यांकन है उसके कितने भेद होते हैं? मूल्यांकन के भेद पूछे आपसे, कौन सा आंसर होगा? द्वो, त्रे, चत्वारे, पंच। तो मूल्यांकन है उसके दो भेद होते हैं, एक होता परिमाणात्मक और एक होता गुणात्मक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। बेसिक शिक्षा या संस्थापक है, बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसके संस्थापक कौन माने गए हैं? बेसिक शिक्षा प्रणाली के संस्थापक कौन माने गए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, गांधी, मेकाले, कर्जन या टैगोर। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसके संस्थापक है वो गांधी माने गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्यालय शिक्षा केंद्रित भवती, विद्यालय में शिक्षा वो किस पर केंद्रित होती है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, प्रधानाचार्य केंद्रित, प्रधानाचार्य पर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, माता पिता केंद्रित या बालक केंद्रित। तो कौन सा आंसर होगा? तो विद्यालय में शिक्षा है वो बालक केंद्रित होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शिक्षा का केंद्र है वो छात्र होना चाहिए। भाषा कौशलानाम करते आवश्यकम नास्ति, भाषा कौशल में क्या आवश्यक नहीं होता है? भाषा कौशल में कौन सा आवश्यक नहीं है? भाषा क्रीड़ा, विद्वता या अभिनय या संभाषणम। भाषा कौशल में इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो भाषा कौशल के लिए विद्वता आवश्यक नहीं होती है, भाषा के कौशल सहजता से अभ्यास से आते हैं, इसके लिए विद्वता की कोई जरूरी नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
वर्तमान शिक्षा वर्तते, वर्तमान शिक्षा प्रणाली वो किस पर केंद्रित मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या विद्यालय केंद्रित। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित मानी जाती है, ना कि शिक्षक या प्रधानाध्यापक या विद्यालय केंद्रित। बालक की शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बाल केंद्रित। भाषाया कौशलानि सन्ति, भाषा है उसके कितने कौशल होते हैं? तो आपको पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं। सर्वपल्ले श्रवण, वदन या भाषण, पठन और लेखन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य किम, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होता है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखे हैं धनोपार्जनम, धन उपार्जित करना, स्वार्थ साधनम, स्वार्थ सिद्ध करना, सर्वांगीण विकास करना या सर्वत्र भ्रमण करना। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास करना होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लेखन कौशलाभिवृद्धि विषय का विधेय नास्ति, लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रुत लेखन विधि, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, दृष्ट लेखन विधि या अक्षर बोध विधि। लेखन कौशल की विधि इनमें से कौन सी नहीं होगी? श्रुत लेखन, अक्षर स्वरूपानुकरण और दृष्ट लेखन, ये तो लेखन कौशल की विधि होती है, लेकिन अक्षर बोध विधि है ये पठन कौशल की होती है, जिसका अर्थ होता है देखो और पढ़ो। इस विधि में चित्र या शब्द के माध्यम से ज्ञान करवाया जाता है, तो लेखन कौशल की विधि इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि ज्ञान से संबंध कौशलम अस्ति, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल इनमें से कौन से हैं? तो भाषा के 4 कौशल हैं सर्वपल्ले, उनमें से 2 कौशल हैं वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित होते हैं, श्रवण और वदन या भाषण, और पठन और लेखन कौशल है ये लिपि विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो आपको पूछा ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौन से कौशल हैं, तो श्रवण और भाषण कौशल हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्राचीनतम विधि न वर्तते, इनमें से प्राचीनतम विधि कौन सी नहीं है? कौन सा आंसर होगा? प्राचीन विधि कौन सी नहीं है? पाठशाला विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि या पारायण विधि। तो प्रत्यक्ष विधि है ये प्राचीन विधि नहीं है, ये नवीन विधि मानी जाती है, जबकि पाठशाला, पाठ्य पुस्तक और पारायण ये विधियां हैं प्राचीन विधियां होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चटका स्थानीय चटका अनुवादियम, चटका स्थानीय चटका शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कौन से अनुवाद का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से अनुवाद का प्रयोग होगा? आपको पता है अनुवाद 3 होते हैं, एक होता है अक्षरानुवाद यानी समानार्थक शब्दों के द्वारा, छाया अनुवाद या भावानुवाद बोलते हैं वो भाव के अनुसार, तथ्य अनुवाद यानी समानार्थक और भाव दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पूछा चटका स्थानीय चटका अनुवादम यानी इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कौन से अनुवाद का प्रयोग किया जाता है? तो इनका प्रयोग है अक्षरानुवाद के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य किम, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है इनमें से? ऑप्शन दे रखे हैं भाषा कौशलानाम अभ्यास है, भाषा कौशल का अभ्यास, बाल मनोविज्ञान से बोधनम, बाल मनोविज्ञान का बोध करवाना, संस्कृत साहित्य ज्ञानम, संस्कृत साहित्य का ज्ञान, देवनागरी लिपि ज्ञानम, देवनागरी लिपि का ज्ञान। तो संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य पूछा है इनमें से, तो संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है संस्कृत साहित्य का ज्ञान, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कस्मिन सिद्धांते छात्रा सक्रिय भवति, किस सिद्धांत में छात्र हैं वो अधिक सक्रिय होंगे? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन देख रखे हैं अभिप्रेरणा सिद्धांते, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रयत्न सिद्धांते, प्रयत्न का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत, किस में अधिक सक्रिय होंगे छात्र? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में छात्र वो अधिक सक्रिय होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में तो छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है, प्रयत्न का सिद्धांत है उसमें छात्र प्रयत्न करके सीखते हैं, और रुचि के सिद्धांत में छात्र है वो छात्रों में पाठ के प्रति उनमें रुचि जागृत की जाती है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। भाषा कौशलेषु
कथम कौशलम द्वितीय कौशलम वर्तते। भाषा के जो 4 कौशल हैं उनमें से दूसरा कौशल पूछा कौन सा होगा। तो भाषा के 4 कौशल हैं सर्वपल्ले, तो दूसरा कौशल का पूछा है वदन या भाषण कौशल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। लेखन कौशल से शिक्षण उद्देश्य मस्ती, लेखन कौशल का शिक्षण उद्देश्य इनमें से कौन सा होगा। लेखन कौशल का उद्देश्य पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं लिखन गति विकास है, लेखन गति का विकास, विरामादि चिन्ह प्रयोग ज्ञानम, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग का ज्ञान करवाना, लेखन कौशल से विकास, लेखन कौशल का विकास करवाना, या एतानि सर्वाणि उद्देश्य या सभी होते हैं। तो लेखन कौशल के ये सारे उद्देश्य होंगे, तो डी इसका सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर देना। ओके।